तो एक सस्ता अतर मार्केट में कैसे बेचा जाए, ये सवाल कहाँ से आता है? पहली चीज तो ये सवाल ही गलत है। ये सवाल अक्सर करके आता है कि मार्केट में जब हम देखते हैं 40-50 रुपए में या फिर कोई प्रीमियम ब्रांड 150-200 रुपए में या 300 रुपए में एक बढ़िया अतर बेच रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि मार्केट से अगर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल अगर आप यूट्यूब पर जाओगे देखोगे तो बहुत सारे लोग दिखाएंगे आपको कि अतर के अंदर ये फिक्सेटिव डालो, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। पर आप लोग जो मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हो, मैं परफ्यूम बनाने के लिए यूनिटी बूस्टर और स्टेमिना ये सब रिकमेंड करता हूँ, पर कभी अतर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अतर के लिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि डायरेक्ट कंपाउंड ऑयल को रोल ऑन बॉटल के अंदर डालो और आगे सेल करो। पर अक्सर करके क्या होता है कि वो कंपाउंड ऑयल मार्केट के रेट से काफ़ी महंगा पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम एक बड़ी कंपनी की अगर अतर देखते हैं तो एक प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आती है, एक बढ़िया बॉटल होती है और फिर देखते हैं कि वो इतने सस्ते में किस तरह से बेच रहा है। लगातार मैंने पिछली 3 या 4 वीडियो बनाई होंगी जिसमें मैंने अजमल के इस फैक्ट को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया। आज मैं बताता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि मैं रिव्यू तो नहीं करता इस चैनल पर, चीज़ें सिखाता हूँ। तो इसके रिव्यू करने का पीछे का रीज़न ये था कि अतर की जहाँ बात होती है वहाँ सबसे पहले दिमाग में एक ही इंग्रेडिएंट आता है, वो है ऊद। और इसके ऊपर सबसे अच्छी पकड़ किस ब्रांड की है? वो है अजमल की। तो अब बात करते हैं अजमल के इस बॉक्स के अंदर जो ये 4 अतर हैं, ये टोटल सिंथेटिक अतर हैं, ना कि कोई प्योर अच्छे अतर हैं। आप अगर इन्हें पर्सनली यूज करोगे तो शायद दोबारा इसे खरीदने की गलती भी नहीं करोगे। ये बुरे नहीं हैं, ये आपके माइंड के साथ में एक प्ले किया हुआ गेम है जो इसे मार्केटिंग कहते हैं। प्रीमियम बॉक्स, प्रीमियम बॉटल, आपको लगा अजमल का है, बहुत ही अच्छा होगा। जबकि आप अगर नॉर्मल सा एक फ्रेग्रेंस ऑयल कंपाउंड ऑयल मार्केट से खरीदोगे और रोल ऑन बॉटल के अंदर डाल के दे दोगे, वो इससे ज़्यादा लास्टिंग देगा, इससे अच्छा प्रोजेक्शन देगा और इससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी ला करके देगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, और पहले वो 4 वीडियो अजमल के इन अतर्स के ऊपर जो मैंने बनाई उसका मकसद क्या है, ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि देखो प्रीमियम अतर होते हैं उनका पैकेजिंग से और इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। मार्केट का गेम होता है सेल करना। ये ब्रांड के लिए एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना। अब इसकी वैल्यू माइंड में क्रिएट होती है कैसे? इसकी पैकेजिंग से, बढ़िया बॉटलिंग से। इस वीडियो को बनाने का मकसद कि आप खुद से, अगर आपका बजट कम है, आप परफ्यूमर हायर नहीं कर सकते, अरोमा इंजीनियर हायर नहीं कर सकते, ब्लेंडर हायर नहीं कर सकते, ऐसी आप प्रीमियम पैकेजिंग करके उतनी ज़्यादा मार्केटिंग में स्पेंड नहीं कर सकते, तो आप खुद से किस तरह से क्रिएट कर सकते हो इन चीज़ों को। क्योंकि ये चीज़ें मार्केट में रेडीमेड बनी बनाई नहीं मिलती। सिंथेटिक वर्जन में आपको मिलेंगे कंपाउंड ऑयल। ऊद में लोगे तो ऊद माराकुजा हो गया, ऊद अलमीर हो गया, इसी तरह से बहुत लंबी वैरायटी है, एक्वेटिक है, फ्रेश है, बहुत सारे कंपाउंड ऑयल मिल जाएंगे। पर इस तरह का सिंथेटिक वर्जन जो बहुत ही कम पैसे में बन जाता है और अच्छा प्राइस देके जाता है। अब शायद इस तरह का अतर आप 30 रुपए का बना लो, मार्केट में वो 900 रुपए का भी आप बेच सकते हो अगर आपकी पैकेजिंग, आपकी ब्रांड लैंग्वेज अच्छी है तो। पर सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, खुशबू भी उसमें होनी चाहिए। लेकिन अब वो कितनी लास्टिंग देगी, कितना प्रोजेक्शन करेगी, वो बात की बात है। तो इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक सीरीज जहां पर मैं आपको सिंथेटिक वर्जन बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीकों से बनाना सिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, क्योंकि इसको सीखने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ इंग्रेडिएंट्स को समझने की। एक वीडियो के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊं, इसलिए मैं अपने चैनल पर लाइन से शॉर्ट्स वीडियो इस तरह की लेकर के आऊँगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहोगे और एक एडवांस परफ्यूमरी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं अब तक चीज़ें जो नॉर्मल सिखाई जाती हैं वो मैं सिखा रहा हूँ, अब जो एक्चुअल चीज़ें गेम में काम आती हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको इस चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लेना ताकि उन इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज आपसे छूट ना जाए, क्योंकि अगर वो छूट गई तो आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, आपसे नहीं बनने वाला। तो इस वीडियो के अंदर एक सिंथेटिक मार्केट में बेचने वाला एक अतर बनाना सिखाऊंगा, कॉमर्शियल बिल्कुल, और इसके साथ में एक फॉर्मूले को कैसे सोचा जाता है, एक बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल का आप कैसे क्रिएशन कर सकते हो,
ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, पूरी एक प्लेलिस्ट होगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ताकि वीडियोज़ ना छूटें, ताकि आपसे ये चीज़ें छूट ना पाएँ। अब बात रही अरोमा केमिकल्स की। मैंने बहुत सारे अरोमा केमिकल्स अपने परफ्यूम मेकिंग वाली बुक के अंदर कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। अब जो लोग पढ़ चुके हैं, एक रफली पढ़ लेते हैं, उनको शायद नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, जितने लोग भी बुक परचेज करते हैं उसमें से 99% लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते ही हैं और 90% एक रफली पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन 10% सच में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तरह तरह की बेहतरीन चीज़ें क्रिएट करी हैं सिंथेटिक वर्जन सिर्फ मेरी बुक को पढ़ करके। अगर आप वहाँ पर नहीं सीख पाए हो तो इस सीरीज़ में लाइव आप इन वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने वाले हो चीज़ों को। आज तक आप लोग मेरी वीडियो हो या यूट्यूब पर कितनी भी वीडियो देखो, आप यही सीखते आए हो कि एक पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर टॉप नोट में कौन से केमिकल डालें, किस रेशियो में डालें, मिड में कौन से डालें, कितने रेशियो में डालें और बेस नोट में क्या डालें, यही सीखते आए हो। पर कौन सा टॉप है, कौन सा बेस है और कौन सा मिड है, परसेंटेज कैसे डिसाइड होती है, ये सब चीज़ें आपको कहाँ सीखने को मिलती हैं। अभी तक तो ये मैं बुक में सिखा रहा था, पर ये मैं अब आप लोगों को चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो 200 रुपए का सिंथेटिक अतर बना करके 1200 रुपए में सेल कर रहे हैं, और ये आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये सीरीज में एकदम सिंपल लैंग्वेज में रखूंगा बिना किसी टेक्निकल वर्ड को यूज किए हुए, ताकि अगर आप बिगनर हो तो आपके बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ पाए और खुद से आप चीज़ें क्रिएट कर पाओ। और अगर आप ऑलरेडी एक ब्लेंडिंग में एक्सपर्ट हो या चीज़ें क्रिएट कर रहे हो तो आपका माइंड एक नेक्स्ट लेवल पर जा सके। इन वीडियोस में मैं आपको अतर बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा एक अतर को डिज़ाइन कैसे करते हैं। अतर बनाना और उसको डिज़ाइन करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे बड़ी गलती, एक बिगिनर सबसे पहले एक फॉर्मूला क्रिएट करता है, फिर वो देखता है कि वो सही बना है कि नहीं बना है, ये किस मूड का बना है। लेकिन एक प्रोफेशनल पहले डिसाइड करता है कि ये अतर किसके लिए होगा, गर्मी के लिए होगा या सर्दी के लिए होगा, ये इंडिया की मास मार्केट के लिए होगा या फिर ये गल्फ की एक मिडल ईस्टर्न वाइब के लिए होगा। अब अगर इंडिया की मास मार्केट के लिए होगा तो पहले वो रिसर्च करेगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी फ्रेग्रेंस फैमिली है जो पसंद की जाती है, स्वीट होगा, रोमांटिक होगा या हैवी ऊद टाइप का होगा। ये सारी चीजें पहले डिसाइड करने के बाद में फिर वो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला काम उठाओ पेपर और लिखना स्टार्ट कर दो कि मेरा अतर कैसा फील देगा, आपको अपने अतर में कैसी फीलिंग चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, फ्रेश चाहिए, डार्क चाहिए, सेक्सी चाहिए, क्लीन चाहिए, जो चाहिए लिखो। अब यहीं से एक एडवांस परफ्यूमरी की शुरुआत होती है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, स्ट्रक्चर को समझो। आसान भाषा में मैं समझाता हूँ आपको। 3 तरह की लेयर होती हैं अतर में बेसिकली। एक होती है ओपनिंग, एक होती है उसकी मेन बॉडी, एक होता है उसका ड्राई डाउन। कोई टेक्निकल नाम देने की जरूरत नहीं है इनको। अगर आप समझना चाहते हो तो मैं टॉप, मिड और बेस नोट की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग मतलब 5 मिनट, 6 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट। बॉडी का मतलब होता है 1 से 2 घंटे की स्मेल। फिर ड्राई डाउन का मतलब जो स्किन पर रह जाती है लास्ट में, वो होता है ड्राई डाउन यानी कि बेस नोट। अब गलती सबसे पहले बिगिनर क्या करते हैं, 10 हैवी मॉलिक्यूल्स को आपस में ब्लेंड कर देते हैं, फिर बोलते हैं खुशबू कहीं दब सी गई, क्योंकि वो बैलेंस नहीं होता। अब रूल को याद रखो, ओपनिंग हमेशा हल्की होती है, बॉडी उसकी उससे थोड़ी सी हैवी होती है जो उसका मेन कैरेक्टर है, और फिर आता है बेस नोट जो एक सपोर्ट देता है, पूरी फ्रेग्रेंस की एक नींव बनता है जिसमें सबसे हैवी मॉलिक्यूल जाते हैं। अब अगर आप बिगिनर हो तो अब फ्रेग्रेंस को या अतर को डिजाइन करने के लिए इन 3 लेयर्स को सिर्फ 3 कैटेगरी में बांट के रखो। हमेशा टॉप के लिए यूज करो फ्रेश, ऊपर वाली लेयर के लिए, ठीक है। फिर जो मेन कैरेक्टर है, जो बीच की लेयर है, उसके लिए यूज करो फ्लोरल फ्रेग्रेंस का, और जो लास्ट में बेस नोट आता है, जो सबसे नीचे की लेयर है बेस नोट है, उसके लिए मस्क, वुडी, एम्बर, इस तरह की फ्रेग्रेंस को चूज करो। तो अब बात करते हैं कि जब मैं फ्रेग्रेंस की बात कर रहा हूं तो ये फ्रेग्रेंस कौन सी है, एसेंशियल ऑयल है, नेचुरल है कि क्या है। हम यहाँ सिंथेटिक बना रहे हैं, तो सिंथेटिक का मतलब होता है कि नेचुरल जैसी खुशबू जो लैब के अंदर केमिकल बेस तैयार की गई है। जैसे कि मैं बात करूं, मेरे हाथ में इस टाइम पर है अंबर कोर, ठीक है। अब अगर इसे स्मेल करेंगे तो इसका जो ओडोर है एक वार्म अंबर टाइप का वुडी एक इसको ओडोर मिलेगा, जो ओरिएंटल परफ्यूम में काफी ज्यादा यूज होता है।
फिर है टिम्बरवोल। अब इसको अगर देखें तो वुडी एम्बर एक मस्कुलिन टाइप का परफ्यूम है, खुशबू है, परफ्यूम नहीं है, खुशबू है। अब ये खुशबू अगर आप स्मेल करोगे तो आपने बहुत सारे ओरिएंटल अतर जो सिंथेटिक वर्जन आते हैं उसमें आपने ये स्मेल की होगी, उसके बेस नोट में जो लास्ट में एक इरिटेटिंग लगती होगी। अब मैं अजमल वाले जो पैक की बात करूं तो इसमें ऊद कुवैती है, इसमें भी सेम आपको स्मेल मिलने वाली है, सेम यही केमिकल की। अब दहनुल ऊद है, दुबई ऊद है, इसके जो सिंथेटिक वर्जन मार्केट में है उन सब में आपको यही स्मेल मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं एक बिगनर के लिए। मैंने बता दिया कि टॉप को फ्रेश रखो, फिर मिड को फ्लोरल रखो और बेस को वुडी एम्बर एंड मस्की कैरेक्टर में रखो। अब बात करते हैं परसेंटेज सेटअप की। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर है, जो फ्रेश लेयर है, टॉप नोट की लेयर है, उसे हमेशा 10 से 15% के रेशियो में रखो, और जो बॉडी है वो 30 से 40% के रेशियो में, और जो बेस नोट है वो 40 से 50% के रेशियो में सेट करो। और ये रूल फिक्स नहीं है, लेकिन एडवांस लेवल पर जब आप जाओगे तो इसे आप कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो सेम इसी को फॉलो करना, क्योंकि ये बिगनर के लिए बहुत ही सेफ फॉर्मूला है। अब आते हैं असली मुद्दे की बात पर कि सस्ता अतर मार्केट में बेचने के लिए कैसे बनाएं। तो समझो पहले मार्केट में एक सस्ता अतर कैसे बनता है। हैवी मस्की एक बेस लेते हैं, उसके अंदर हैवी वुडी मॉलिक्यूल्स को ब्लेंड करते हैं, फिर थोड़ा सा स्वीट नोट मिक्स करते हैं, थोड़ा सा फ्लोरल, कभी कभी सिट्रसी, और बाकी करियर ऑयल में डाइल्यूट कर लेते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है। फिर क्या करते हैं, एक बेहतरीन सी लग्जरी बॉटल और एक अच्छी पैकेजिंग डाल के उसको एक अच्छी मार्केटिंग देना और कम से कम 20x प्राइस के ऊपर उसे सेल कर देना, ताकि कस्टमर को लगता है देख करके ही कि ये हाँ एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। अब इस चीज में आप अगर आगे सच में बढ़ना चाहते हो तो बिना फॉर्मूला को बनाए हुए स्टार्ट करो अकॉर्ड बनाना। रोज अकॉर्ड बनाओ, मस्क अकॉर्ड बनाओ, अंबर अकॉर्ड बनाओ, और ये सारे सिंथेटिक अरोमा केमिकल से बनाओ। अब उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि ये स्टाइरेक्स है, ये क्या है, अंबर कोर है, ये क्या है, टिम्बर सिल्क है, ये क्या है, बेंजाइन रेजोनाइड है, ये क्या है। इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स हैं, लिनालूल है, तो ये किस काम आता है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक को लेकर के एक शॉर्ट वीडियो में पूरी सीरीज बनाता चलूंगा। वो नहीं जो आपको लिखा हुआ मिलता है या आप जाकर के गूगल सर्च करते हो या फिर लोग आपको बताते हैं चैट जीपीटी से पढ़ करके, वो बताऊंगा जो प्रैक्टिकल यूज करने पर इसका रिजल्ट आता है। अब अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे टिम्बर सिल्क। टिम्बर सिल्क भी आपको ISO ई सुपर का एडवांस वर्जन बताया जाएगा, या सर्च करने पर भी यही आएगा और यूट्यूब वीडियोस में भी यही मिलेगा। तो आप टिम्बर सिल्क को हमेशा समझोगे ISO सुपर का एडवांस वर्जन। ये भी एक डिफ्यूजन वाला अरोमा केमिकल है, वुडी है, पर सच में आप इसे जब एक्सपीरियंस करोगे ना तो इसके जो स्मेल है, जो ओडोर है, वो ISO सुपर से कंप्लीटली अलग होगा। जब आप इसे यूज करोगे तो इसका रिजल्ट कंप्लीटली अलग होगा। तो इसलिए वो पढ़ी पढ़ाई चीजें, सुनी सुनाई चीजें नहीं, अगर एक्चुअल गेम क्या है इनका वो समझना है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, अगर इसे किसी चीज में ब्लेंड करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, कहाँ पर इसे यूज करना चाहिए, कहाँ पर नहीं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नॉलेज वाली ही आपको मिलेंगी वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले अकॉर्ड बनाने का स्टेप स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाओगे अकॉर्ड। सपोज करो कि आपको एक वुडी अकॉर्ड चाहिए, तो कैसे बनाओगे एक वुडी अकॉर्ड। इसके लिए सबसे पहले सिंगल अरोमा केमिकल को यूज करना सीखो, उनके बारे में जानना सीखो। मैं दिखाता हूं आपको। अब मेरे पास यहाँ पर 5 अरोमा केमिकल हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। कॉमन यूज करने वाली चीज़ें मैं बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला है टिम्बरवोल। ड्राई वुडी अंबर है, एक वुडी अरोमा लेके आएगा अंबर कैरेक्टर के साथ में। टिम्बर सिल्क है, एक वुडी एम्बर अरोमा ये भी है, ये भी वही सेम चीज़ लेकर के आएगा, ये डिफ्यूजन ज़्यादा बढ़ाएगा। ISO ई सुपर है, ये भी वुडी एम्बर एक वेलवेटी टाइप का अरोमा केमिकल है। फिर आता है पॉलीसेंटॉल, ये अलग एक सैंडलवुड टाइप का एक वुडी लग्जरी बेस बनाता है, इसकी खुशबू भी वुडी है। अब यहाँ आता है अंबर कोर। अंबर कोर भी एक अंबर वुडी, सेम वही ओरिएंटल बेस वाली चीज़ है। अब ये अगर मैं नाम पढ़ करके बता रहा हूँ, इनका यूज़ बता रहा हूँ, ओडोर बता रहा हूँ, तो लगभग सारे सेम ही हैं। लेकिन जब आप इनको एक एक को ले करके खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो इन सब के ओडोर आपको
नोज में अलग अलग फील होंगे। तब आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो जिन वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं इन्हीं को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ना कि कहीं एआई से पढ़ करके या गूगल से पढ़ करके चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं अपने खुद के एक्सपेरिमेंट जो मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ उसके बेस के ऊपर जो रिजल्ट निकलते हैं, जो अरोमा केमिकल दूसरे के साथ ब्लेंड होकर के तीसरी चीज़ बनाते हैं और उनका एक्चुअल ओडोर किस वे में जाता है उसको मैं समझाऊंगा। और यहाँ पर इनका यूज़ करने से पहले सबसे पहले सिंगल अरोमा केमिकल को समझो और फिर उसके बाद अपने माइंड में डिज़ाइन करो कि किस तरह से अकॉर्ड बनाओगे। अगर आप खुद से चीज़ों को समझना चाहते हो तो आप किसी भी अरोमा केमिकल को ले करके 5%, 10% और 20% में अलग अलग वेरिएशन में ट्राई करो, तब जाकर के चीज़ों को आप समझ पाओगे कि वो क्या है। पर शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो भाई शॉर्टकट तो नहीं होता परफ्यूमरी के अंदर, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, लेकिन जितनी आसानी से हो सकेगा उतनी आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि मैसेरेशन ना करना, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी। नए जो बिगिनर लोग आते हैं मार्केट में उनको होती है जल्दबाजी, कुछ भी बनाते हैं वो मैसेरेट नहीं करते। आप यकीन करो, आप कोई भी अकॉर्ड बनाओगे वो फर्स्ट डे कुछ और होगा लेकिन 3 हफ्ते बाद कुछ और होगा, इसलिए मैसेरेशन बहुत ज़रूरी है। अब बनाने के बाद में बारी आती है प्रोडक्ट की डिज़ाइन को सोचना। अब मान लो कि आप एक रोमांटिक फीलिंग वाला अतर बनाना चाहते हो, तो अब आप क्या करो, इस तरह का अतर बनाने के लिए उसका बेस को क्रीमी रखो, एक क्रीमी मस्क दो और बॉडी में एक एयरी फ्लोरल एक फ्रेग्रेंस को ऐड करो, थोड़ा सा स्वीट टच हो, फिर हैवी ना हो, बिल्कुल लाइट हो, स्किन के क्लोज उसका प्रोजेक्शन आए। अब स्किन क्लोज प्रोजेक्शन कौन देता है? प्रोजेक्शन की बात करें तो अम्बरॉक्सन भी प्रोजेक्शन देगा, आईएसओ सुपर भी आपका डिफ्यूज करेगा, टिम्बर सिल्क भी करेगा। अब सिंगल अरोमा केमिकल डिसाइड होता है कि आप किस जगह पर कौन सा केमिकल यूज कर रहे हो। हमेशा याद रखना, लोग अतर खरीदने से पहले या परफ्यूम खरीदने से पहले उसकी बॉटल, उसका नाम, उसका कलर, उसका बॉक्स, इस पर सबसे पहले विजुअल जाता है और वहीं से अट्रैक्शन आता है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी ब्रांडिंग में मिसिंग है तो आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, और अगर ये सारी चीज़ों पे आपने बढ़िया से काम कर लिया तो आप 300 रुपए वाला प्रोडक्ट भी 1500 रुपए में बेच पाओगे। तो अब स्टार्ट कैसे करें, कहाँ पर से सीखें, कहाँ पर से स्टार्ट करें? चलो यहाँ पर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो आप सुन लोगे, लेकिन स्टार्ट कैसे करें उसके लिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहले एक मस्की अतर को तैयार करो। कैसे बनाओगे? कोई एक मस्की 5 केमिकल को, सिंपल 5 केमिकल को चूज करो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कहीं पर, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, लेकिन जब आप सीखने के रास्ते पर निकलोगे, एक स्टेप आगे बढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा बस इतना आसान था, मैं फालतू ही कंफ्यूज हो रहा था। सिंपल 5 मस्की केमिकल्स को हाथ में लो, उनकी ब्लेंडिंग करो अपने हिसाब से, जिसका ओडोर ज्यादा है स्मेल करो, जिसका ओडोर हैवी है उसको कम रेशियो में यूज करो, जिसका ओडोर हल्का है उसको थोड़ा बढ़ा करके यूज करो। अब इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि 5 केमिकल्स, सपोज करो आपको 100 ml बनाना था, तो 5 अरोमा केमिकल जो आपने चूज करे हैं उनको लिखो, उनको बराबर 100 से डिवाइड करो, 20% 20% 20% ईच आएगा। अब पर्सनली उसको फिजिकली चेक करो कि पहले वाले का ओडोर स्ट्रॉन्ग है, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से जो ज़्यादा है उसको वहाँ पर 50% कम करो। 50% कम करने के बाद जो उसका 10% रह जाएगा वो बाकियों में आप एडजस्ट करो, फिर देखो किसका ओडोर ज़्यादा है उसमें से कम करो, इस तरह से एडजस्ट करो। जब ये एक अकॉर्ड तैयार हो जाए, मैसेरेट हो जाए, तो फिर अब आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। इम्प्रूवमेंट कैसे लाओगे? उसमें आप थोड़ा सा स्वीट वर्जन बना सकते हो, आप उससे थोड़ा सा एक वुडी वर्जन बना सकते हो। जब ये कंप्लीट बन जाए तो उसमें आप थोड़ा सा उसमें फ्लोरल की तरफ निकलो, थोड़ा फ्रूटी की तरफ निकलो, थोड़ा उसमें एयरी एक फ्रेश नोट डालने की ऐड करो, ट्राई करो। इसी तरह से धीरे धीरे करके आपका एक अकॉर्ड परफेक्ट बनेगा। 1 महीना नहीं 4 महीने में बनेगा, लेकिन जब बनेगा आप मार्केट में धमाल मचा सकते हो अपने ब्रांड के अंदर, ये गारंटी लिख के ले लो। अगर आप किसी का भी फॉर्मूला सिर्फ कॉपी करते हो तो आप सिर्फ ब्लेंडर ही रहोगे, अगर आप पूरा स्ट्रक्चर समझते हो तो आप परफ्यूमर बनोगे, और अगर आप मार्केट समझोगे, मार्केट के बिकने वाले प्रोडक्ट्स को समझोगे, तो आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बना पाओगे। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में लाइव एक इस तरह का एक अकॉर्ड या अतर बना करके मैं दिखाऊं आपको, उसका रेशियो पूरा फुल सेटअप करके दिखाऊं, स्क्रैच
स्क्रैच से बिना पहले से सोचे या समझे हुए इस वीडियो के कॉन्सेप्ट से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक, तो कमेंट बॉक्स में आकर के लिख दो यस बनाओ। इसके ऊपर भी मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें पूरा स्क्रैच से डिजाइन करना, फॉर्मूला जनरेट करना, उसको बैलेंस करना और उसे कंप्लीटली एक अकॉर्ड से एक पिरामिड स्ट्रक्चर में चेंज करना, पूरा एक सफर उसका, पूरी एक डिजाइनिंग आप लोगों को समझाऊंगा। इस सीरीज के थ्रू ये गारंटी दे रहा हूं, अगर आप सीखने वालों में से हो तो मैं आपको एक बिगिनर से लेके प्रो लेवल तक लेके जाने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसकी नेक्स्ट स्टेप सीरीज के अंदर। बाय।